आज मैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब से पूछना चाहता हूं, और जो उन्होंने स्वीकार किया है अपने वीडियो में, एक संदेश उन्होंने वीडियो में दिया है कि किसी की फोटो मेरे साथ होने से मैं उस घटना का जिम्मेदार या नहीं हो सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कथनी करने में फर्क है। आप जिस दिन बत्तीलाल पीछे पीछे चल रहा था तब तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री को कह रहे थे कि आपने तो रीट में चोरी कर ली, और आज कह रहे हैं कि किसी के साथ फोटो आने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, कोई दोषी नहीं हो जाता। वो अंदर ही अंदर जिस तरीके के ये कैंप तैयार कर रही है, जिन हथियारों को उन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगा रखा है, जो वहां पर इन लोगों को तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही है बार-बार, इसकी जिम्मेदारी भाजपा के नेता हर बार छुपा रहे हैं, बट वो छुप नहीं पा रही। ये जो फोटो वायरल हुई है गुलाब चंद कटारिया जी की, इसकी स्थिति के लिए स्पष्टीकरण के लिए कोई भी भाजपा का सीरियस नेता, बड़ा नेता सामने आकर साफ साफ बोल ही रहा कि भाई ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पर। मुद्दा है उदयपुर कन्हैया हत्याकांड के बाद प्रदेश या देश का सियासी पारा उबाल ले रहा है। गुलाबचंद कटारिया के साथ एक फोटो वायरल हुई, उन आतंकियों में से एक की आतंकी इस वजह से कह रहा हूं, ये जिस तरह की हत्या की गई है वो कोई आतंकी ही कर सकता है। बेशक एजेंसी अपने नतीजे पे कब पहुंचेंगी, क्या पहुंचेंगी, लेकिन एक आम जनमानस उसे एक आतंकी घटना की तरह से ही देख रहा है कि आतंकियों का मकसद महज एक होता है कि समाज संप्रदाय में सौहार्द को बिगाड़ने का काम करे और दहशत और भय का माहौल पैदा करे। मुझे लगता है ये घटना वो तमाम चीजें साफ संकेत पैदा कर रही हैं कि एक आतंकी घटना है। खैर, लेकिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए बजाय राजनीति करने के। गुलाबचंद कटारिया के साथ हाल ही एक फोटो जो वायरल हुआ, जिसमें उसे बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है कांग्रेस। कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक मोर्चा का ये कार्यकर्ता रहा है, बीजेपी से खारिज नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद इसने छोड़ दिया था। खैर, आम आदमी पार्टी भी अब प्रदेश में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला है। तो हम चर्चा शुरू करेंगे और इसी को लेकर के हमारे साथ राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मयंक त्यागी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम देखें इस घटनाक्रम को लेकर के, कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, चलता भी रहा, और अब मुझे लगता है कि जिसकी उम्मीद और अपेक्षा दोनों ही दिखाई दे रही थी वो होने लगा है। अब राजनीतिक दल अपने कर्म भूमि में आने लगे हैं। ये मामला होना ही था। खैर, देश की कोई भी घटना किसी तरह के होते राजनीतिक दल नफा नुकसान सब तोल करके देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति है, जरूर करेंगे। तो कैसे देखा जाए, बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर है, कांग्रेस बीजेपी पे हमलावर है, दूसरे दल एक दूसरे पर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, नतीजा क्या रहेगा कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, कीचड़ जरूर उछाला जा रहा है, या कहूं कि शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, राजनीतिक दलों का काम है कीचड़ उछालना। वो आपस में उछालेंगे क्योंकि इनको दिख रहा है कि कुछ समय बाद में चुनाव होने वाला है। 2023 के चुनाव को लेकर ये आशाएं टटोल रहे हैं और कुछ संभावनाएं देख रहे हैं कि इसके माध्यम से हम कैसे जनता में, मतदाताओं में अपनी पेट बना सकते हैं, हम कैसे सरकार में आ सकते हैं। ये राजनीतिक दलों का काम है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की बातें हैं कि इनको अब लाशों पर रोटी नहीं सेकनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इनको देखना चाहिए कि अमन चैन कैसे स्थापित हो, शांति व्यवस्था कैसे कायम हो। हाँ, मैं ये दिखाऊंगा कि साहब बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। देखिए, राजनीतिक दल यदि आपस में कहेंगे कि इनकी
इनकी फोटो इनके साथ में इनकी, तो बात तो वही आएगी नीट इनके आरोपियों की भी फोटो किन किन के साथ थे। फोटो खिंचवाना किसी के लिए बहुत सामान्य बात है। आज मैं, मेरे साथ भी कोई खिंचवा सकता है, आपके साथ भी कोई खिंचवा सकता है, वो हमें कोई जानते थोड़ी है कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो फोटो को एक मुद्दा बनाया जाए तो ये लगता है कि केवल इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन बातें हैं। फोटो तो आज राहुल गांधी जी के साथ भी कोई खिंचा सकता है, मोदी जी के साथ भी टाइम लेके कोई खिंचवा सकता है, तो फोटो एक मुद्दा नहीं है। हाँ, कटारिया जी ने अवश्य इसमें कहा है कि इस फोटो की भी जांच होनी चाहिए। उनको उन्होंने इसमें FIR भी लॉन्च कराई है। उन्होंने कहा है कि इसमें यह होना चाहिए कि इसको एडिट किया है, जिस प्रकार से उन्होंने बात की है तो उनकी बात को मानते हुए इसकी जांच होनी चाहिए। और ये है कि ये एक राजनीति का मुद्दा नहीं है। उदयपुर में ये जो घटना घटी, वाकई में राजस्थान के जो एक माथे पे कलंक लगा है, इस कलंक को धोने की आवश्यकता है। हाँ, ये कई घटनाएं ऐसी कि करौली में भी हुआ, जोधपुर में भी घटनाएं घटी। सबसे मूल बात यह है कि सोचना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे क्या मंशा है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस को आपस में एक दूसरे पे आरोप कुछ भी लगाए, लेकिन राजस्थान की जनता ने देख लिया, पब्लिक है, सब कुछ जानती है और आने वाले समय में बता देगी कि पब्लिक के मन में क्या बात है। लेकिन इस समय इसमें राजनीति की रोटियां सेकने की कोई आवश्यकता नहीं है और नहीं होना चाहिए। इस समय यह होना चाहिए, बीजेपी को भी होना चाहिए, कांग्रेस को भी मिलकर ये देखना चाहिए कि उदयपुर में जिस प्रकार से अच्छा माहौल था वह वापस कैसे स्थापित हो। अब बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, इसमें संदेह भी नहीं है। देखिए, जब हालात ऐसे होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्या होगा, ये तो एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक करें उमेंद्र जी, सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी तरह से हमारा सौहार्द का ताना बाना ना बिगड़े, क्योंकि दहशतगर्दों का मकसद एक ही होता है। अगर उस धारा में बह गए तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, बेशक फांसी के फंदे पर लटक जाए। उनका तो मकसद ये था समाज में एक जहर घोलने का मकसद, या कहूं कि वैमनस्यता पैदा करने का मकसद, या सौहार्द बिगाड़ने का मकसद, भय और वातावरण को जहरीले अंदाज में एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, ये सब अगर होती है और अगर हम उस उलझन में उलझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो मकसद में कामयाब हो गए, बेशक हम कुछ भी ढिंडोरे पीटते रहे। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक सवाल तो ये जानना चाहूंगा, मेरा पहले भी सवाल था, जब राहुल गांधी के साथ एक फोटो वार इसी तरह से कुछ और फोटोग्राफ्स नेताओं के साथ में आए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी नेता एक पब्लिक फिगर है वो, और फोटो कोई किसी के साथ भी खिंचवा सकता है। क्या वास्तव में इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए? किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे हमने आपके नेताओं की जब चर्चा आई तो हमने बीजेपी को भी उस वक्त कटघरे में खड़ा किया कि क्या सियासी मुद्दा है ये? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल भी सियासी मुद्दा नहीं है, लेकिन जहां तक एक टेररिज्म की घटना की बात है और जहां तक आपने भी अपने ओपनिंग नोट में बताया कि भाई जो यहाँ का इनका माइनॉरिटी सेल का पदाधिकारी था और वो उनके क्षेत्र का मतदाता था और उनके बूथ के ऊपर भी वो उनकी जिम्मेदारियां निभाता था, बूथ लेवल के एजेंट के रूप में भी। तो ये तमाम बातें हैं और इसको लेके किया है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने यही कहा है कि भाई NIA को इस पे भी गहनता से जांच करनी चाहिए कि भाई आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन इनके साथ में जो आतंकी घटनाएं को अंजाम देते हैं उनके साथ में लिंक है। मैं फिर एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर दूं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मतलब वायनाड की जो घटना थी उसके अंदर जो SFI के लड़कों ने जो तोड़फोड़ की थी उनके कार्यालय पे, उनके लेके उन्होंने कहा था कि वो मासूम लड़के हैं, उन्होंने कोई गलती की तो हमने उनको माफ कर दिया, वो बच्चे हैं। अब आप बताइए, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजस्थान से सांसद हैं, और आपको पता है सांसद देश के अंदर कानून बनाते हैं, संसद में बैठते हैं। उन्होंने उस मतलब GTV की इस घटना को तोड़ मरोड़ के पेश किया और उस तरीके से उन्होंने ट्वीट भी किया और उसके बाद वो ट्वीट पूरे देश के अंदर वायरल हो गया। अब आप देखिए ना, हमारे जो सत्ता के अंदर बैठे हुए, जो कानून बनाने का जिनके हाथ में जिम्मा है, वो किसी भी राजनीतिक दल के, राहुल गांधी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनको लेकर जिस तरीके का बयानबाजी की गई, उसके बाद में जी न्यूज ने और उनके जो एंकर हैं उन्होंने माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने से किसी की जो जनहानि हुई है या मानहानि हुई है उसकी भरपाई हो सकती है? तो यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है। इनके और हमारे नेता ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि भाई इनके हैं। आपको मैं अमरनाथ यात्रा के अंदर भी जो गड़बड़ी फैलाने वाले थे उसका भी एक फोटो वायरल हुआ जिसके अंदर देश के गृह मंत्री के पीछे वो फोटो खड़े हुए। तो क्या ये इत्तेफाक है? आप सोचिए ना, जहां पे मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकता हूं कि जहां कहीं भी विस्फोटक घटनाएं हुई है या ISI के साथ में सूचना शेयर करने की बात हो तो इनके लोग हुए। आज दिन तक वो जांचें नहीं हुई। पुलवामा के अंदर जो इतनी बड़ी मतलब घटना हुई थी जिसके अंदर CRPF के हमारे 45 से अधिक जवान शहीद हुए थे, उसके ऊपर भी आज तक जांच का अंदर कोई रिजल्ट नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं
कि इस तरीके से ये जो लाशों पे रोटियां सेकने का जो इनका बीजेपी का चाल चेहरा और चरित्र है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इनके साथ में जो भी लिंक है उनको पता करना चाहिए, अगर नहीं है तो बता दे। और बार बार ये बात स्टेटमेंट क्यों बदल रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर भी, ट्विटर पे भी, कि नहीं वो तो फेक हो सकता है, फिर वो कहते हैं नहीं हो सकता है, फोटो तो किसी के साथ भी हो सकता है। अरे भाई आप श्योर ही नहीं है आपके अंदर खुद में, कहां तो आप एक तरफ से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं तो उसका आईडी देखते हैं क्या, पहले उसका मेरी बात सुनिए, वेरिफिकेशन करवाते हैं क्या? नहीं आतंक की घटना राजनीतिक के साथ में कोई भी फोटो खिंचवाता है, आतंकी राजनीतिक के साथ में ये भी देखेगा नहीं। देखो देखिए उमेंद्र जी, आतंकी घटना को अंजाम देने वालों के साथ में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जांच करेंगे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, हम तो मुद्दा बढ़ा के कांग्रेस तो इसको मुद्दा बन रही है, नहीं कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है कि जी टीवी ने क्या किया, जी टीवी ने क्या किया, कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या किया, कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। उनको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। के पास में आप मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अरे तो आप भाजपा की भाषा क्यों बोल रहे हो? आप मोदी की पैरवी करने के लिए बैठे हो क्या? आप यहाँ पे पत्रकार हो? नहीं, कौन सी तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है और आतंकवादियों के साथ लिंक है उनके, बीजेपी के आतंकवादियों के साथ लिंक है, बीजेपी के आतंकवादियों के साथ लिंक है, बीजेपी के आतंकवादियों के साथ लिंक है। बता दीजिए आप मेरे को, अगर आपके पास कोई सुनते तो बता दीजिए। गुमराह मत कीजिए, कोई गुमराह नहीं कर रहे, आप गुमराह हो रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप उस फोटो के बिहाफ पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के आतंकियों से संबंध है। मैं तो फोटो की बात ये कह रहा हूं कि गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री रहे हैं, 2 बार गृह मंत्री, प्रदेश के सीनियर लीडर हैं। कोई भी, मैं तो कहूंगा कि किसी भी पार्टी का जो नेता हो, कोई भी पार्टी, बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए, और भी कोई भी पार्टी, यदि आपको लगता है कि कोई भी पार्टी का नेता, अगर उसे लगेगा कि आपराधिक या आतंकी पृष्ठभूमि का कोई आदमी है, उसके साथ फोटो कोई खिंचवाएगा, शेयर करेगा, ऐसा लगता है आपको? कुछ शेयर उसके अंदर उन्होंने थोड़ी शेयर किया है, वो शेयर सुनिए अरे आप कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पत्रकार होके कैसी भाषा बोल रहे हैं? नहीं, सही बात बोल रहे हैं। नहीं सही कुछ नहीं है। आप आपकी कांग्रेस की मानसिकता को बताना चाहता हूँ। अरे कांग्रेस की मानसिकता बताते हैं, आप अपनी मानसिकता बता रहे हैं। एक बार कांग्रेस की मानसिकता बता रहे हैं। अगर फोटो कोई है, अगर कांग्रेस ने वायरल की तो कांग्रेस ने कोई गुनाह नहीं किया इसमें। अगर फोटो थी तो वाइड, अगर पब्लिक डोमेन में किसी नहीं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो गुनाह किया उसके लिए तो आपके पास में कोई शब्द नहीं है। जी टीवी ने जो किया, आज विषय देखिए, क्या विषय विषय उसी से जुड़ा हुआ है, विषय उसी से जुड़ा हुआ है। जी टीवी ने क्या किया, जी टीवी ने क्या खबर दी आपको पता है? जी टीवी ने कहा कि इन्होंने जो उदयपुर के घटना वालों को वो कहा बच्चा। तो आप सोचिए ना, इस चीज तरह की बात मत कीजिए। सेंसिटिव मुद्दा है, इन मुद्दों को बड़ी संयमता के साथ में, हमारा सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि जो अपराधी हैं या जो इस तरह की चीजों में लिप्त पाए जाते हैं, हमारा सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि समाज का और देश का ताना बाना जो बना हुआ है हमारे सौहार्द के लिए, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं, मैं एक पॉइंट जोड़ दूं कि भाजपा फेक आईडी, फेक जो सूचनाएं या फेक न्यूज चलाने का पूरा तंत्र है, झूठ के फैब्रिकेट करके जिस तरीके से चलाया जाता है। आपने जी टीवी का एग्जांपल देखा, जी टीवी ने माफी मांगी और उस एंकर ने माफी मांगी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, वो भी उदयपुर की घटना से संबंधित ही था। आज आप देखिए ना, जिस तरीके से हमारे नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर हमने कहा है कि ये फोटो है, इस फोटो की जांच की बात हो रही है, उसमें ये पत्रकार महोदय इतना आग बुगला क्यों हो रहे हैं भाई? आप बताइए ना, छोड़िए आप जी टीवी की बात कीजिए ना, आप बताइए जी टीवी का आपको पता है? उस चैनल पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। देखिए आप नहीं, बात तो उसी से संबंधित है ना, बात उसी से संबंधित है, बात उसी से संबंधित है। राजेंद्र जी देखिए, मैं एक बात सुनिए, मैं उमेंद्र जी की इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस ने वायरल किया फोटो। कांग्रेस को किसी न किसी ने उपलब्ध कराया होगा, तब कांग्रेस ने वायरल किया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर किसी नेता के साथ में, मैं तो फिर कहूंगा, किसी भी नेता के साथ में कोई भी व्यक्ति अगर फोटो खिंचवा भी लेता है तो क्या गुनाह है? तो हमने तो एनआईए की जांच की तो बात की है ना, हमने कौन सा कह दिया? आप इंटेलिजेंस के साथ में जो भी है इनपुट आप दे दीजिए, सिंपल सी बात। कटारिया जी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, हाँ तो कराओ ना, तो कटारिया जी ने 3 बार में 3 दिन में 3 स्टेटमेंट चेंज किए, वो भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, खैर जांच का विषय है, निश्चित रूप से जांच की जा रही होगी कि ये जब से इन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा ज्वाइन किया उससे पहले क्या कैरेक्टर था इनका, क्या वास्तव में कराची जब जाकर के आए थे वहां किन लोगों से संपर्क में थे, और कहीं कोई ऐसा तो नहीं था कि इनकी कोई साजिश हो कि बीजेपी नेताओं के साथ में घुल मिल करके कोई बड़े
मकसद के लिए वो एक काम कर रहे हो, उसका एक स्लीपर सेल बन रहे हो या बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये देखिए जांच एजेंसियों का पार्ट है और निश्चित रूप से वो एजेंसियां अपने स्तर पे जांच कर भी रही होंगी। लेकिन मैं उमिंदर जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बीजेपी ने, मैं माफी चाहूंगा कि ये मुद्दा बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जो हमें ऑफिशियल रूप से बताया गया है कि उन्हें केंद्र से मना किया गया है कि उदयपुर केस और हेट स्पीच पे उनके प्रवक्ता किसी भी चैनल में डिबेट पर नहीं जाएंगे। इस वजह से बीजेपी के कोई भी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस डिबेट में शामिल नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें हमने आमंत्रित किया था, लेकिन उनका अपना एक जो भी प्रोटोकॉल है वो उसे नहीं तोड़ना चाहते हैं। ऊपर से कोई आदेश है तो उसके बिना वो नहीं आएंगे। खैर एनीवे, उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी ये तो देखो, राजनीतिक दलों को खुद को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। कई बार ये स्थितियां देखी जाती हैं कि नीचे के कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, ऊपर से मैसेज ये दिया जाता है सार्वजनिक रूप से तो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कार्यकर्ता निर्बाध बोलते रहते हैं। तो कोई तो वजह है कि या तो उन्हें पूरी छूट दी जाती है किसी भी पार्टी में, नीचे तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जाती है और ऊपर से बोले जाते हैं। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाहूंगा कि हर पार्टी को प्रशिक्षण शिविर लगाने चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए हमें किस बात को किस प्रकार से बोलना चाहिए। आज क्या चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, प्रशिक्षण शिविर इनके होते नहीं है। अभ्यास वर्ग जो इस प्रकार का होना चाहिए। अब प्रशिक्षण शिविर के नाम पे क्या होती है, बाड़ाबंदी होती है, उसको ही प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है। जबकि वास्तविकता में व्यक्तियों जो कार्यकर्ता है उसको मूल भावना बतानी चाहिए कि पार्टी की रीति नीति ये, हम इस मकसद में ये, इस मुद्दे पर ये बोलना है, ये चीजें खत्म हो चुकी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बात यह है कि जैसा अभी आपने बताया है कि बीजेपी ने कुछ लोगों को, अपने प्रवक्ताओं को आने के लिए मना किया हुआ है। देखिए इसका कारण हो सकता है कुछ नहीं, सभी को मना किया कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए जो भी हो सकता है इसके पीछे ये हो कि कोई इसी प्रकार की बात आवेश में आके नहीं निकले जिससे माहौल गर्माया जाए। जब देखिए तवा गर्म होता है तो उसमें एक पानी की बूंद भी होती है, डलती है, तो कहीं ना कहीं मामला भभकता है। इसलिए ये हो सकता है उनकी पार्टी की आपसी रणनीति है, पार्टी की एक सोच है, उस सोच के लिए वो जाने। लेकिन यह है कि इस समय हर पार्टी को देखना चाहिए कि कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे तनाव की स्थिति हो, जिससे कोई भड़काव वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस समय हमको जो घाव है उसे मरहम लगाने की आवश्यकता है। हो सकता है पार्टी का एक मामला हो। हाँ, अब यह है कि जो मामला है इसमें आगे किस प्रकार से समन्वय बैठे, वहां पर शांति कैसे हो, इसके लिए समन्वय समितियां बने, इसके लिए जिस भी प्रकार के आयोजन होना चाहिए। देखिए वहां जगन्नाथ जी की यात्रा निकली, बहुत अच्छे ढंग से निकली, उसके लिए उदयपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि आग किन्होंने लगाई, किस कारण से लगी, इसकी तह में जाना चाहिए और जांच ढंग से होनी चाहिए। और एनआई इस मामले में मुझे उम्मीद है कि एनआई दूध का दूध और पानी का पानी जो भी होगा न्याय संगत बात होगी। चलिए, मयंक त्यागी हमारे साथ में जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। मयंक जी, आपका मैं बयान देख रहा था, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कटघरे में खड़ा किया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? एजेंसी अपना काम कर रही है तो अभी तय पहले से कैसे कर सकते हैं कि कौन दोषी है इसके लिए? सर हम नहीं कर रहे। आप देखो परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि ये इनके ऊपर डाल देते हैं, वो उनके ऊपर डाल देते हैं। अपनी जिम्मेदारी कोई सामने आकर लेने को तैयार नहीं है। आप स्थिति समझिए कि बीजेपी हर बार कह देती है कि साहब कांग्रेस जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। कांग्रेस कह देती है साहब बीजेपी जिम्मेदार है। अरे लोग मर रहे हैं भाई, आप एक दूसरे के ऊपर से जिम्मेदारियां डाल रहे हो। ऐसे तो चल नहीं सकता ना। आप प्रदेश की सुरक्षा को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डालकर सिर्फ फुटबॉल नहीं बना सकते। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, आगे आकर आपको बताना पड़ेगा कि ये चूक हमारी थी, कमी हमारी थी, हमने कहीं गलतियां करी हैं। इस तरीके से आप कर नहीं सकते कि आप बीजेपी कांग्रेस पे डाल दे, कांग्रेस बीजेपी डाल दे, राज्य सरकार केंद्र को डाल दे, केंद्र राज्य सरकार को डाल दे और लोग मरते रहे, नंगे फसाद बढ़ते रहे। ये परिस्थितियों को तो रोकना पड़ेगा ना आपको। ये घटना इतनी आसान नहीं है जिसको लोग बाग सिर्फ एक राजनीतिक के मुद्दा बना रहे हैं। इसको सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े देश की सुरक्षा को आप एक दूसरे के ऊपर डाल के सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने का काम करोगे, या आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हुए इसके ऊपर बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चूक हो जाए समझ आता है, पर महीने में 10-10 बार चूक हो रही है। पूरे राजस्थान की स्थिति खराब है और आप लोग समझना नहीं चाह रहे हो परिस्थिति। आपने जनता के साथ क्या मजाक लगा रखा है। लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, अपने घरों में बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। परिवार लोग बागों के कह रहे हैं कि साहब आप बाहर मत जाओ, आप ये मत करो, वो मत करो, और आप लोगों की सब एक दूसरे के ऊपर से ब्लेम गेम खेल रहे हो। आप सोचो सर कि ये स्थितियां इतनी आसान नहीं है। इनको आगे बढ़ के दोनों पार्टियां जिम्मेदारी ले। गृह मंत्री का पद संभाले हुए मुख्यमंत्री जी, वो उस पद से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे और वो देख भी नहीं रहे कि भाई इसको देखेगा कौन,
पीछे से गृह मंत्रालय संभाल कौन रहा है? वो तो दिल्ली रहते हैं। राजस्थान की सुरक्षा है किसके हाथों में? उनको तो सुरक्षा की चिंता है सिर्फ और सिर्फ। आपको क्या लगता है कि इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें? 100%। मैं कह रहा हूं आप इस्तीफा नहीं दे सकते, मुझे मालूम है। उनको मालूम है अगर वो इस्तीफा दे देंगे और किसी दूसरे विधायक को उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी, कल को वो पायलट साहब के खेमे में चला गया तो राजस्थान की पुलिस उनके हाथ से निकल जाएगी, और पुलिस निकलते ही वो उनको मालूम है कि राजस्थान की राजनीति पे उनकी तकलीफ आ जाएगी। तो भाई आप सेकंड चार्ज तो किसी को दे दो, किसी एक ऐसे विधायक को जो आपके कॉन्फिडेंस का हो, उसको चार्ज तो दे दो जो आपके पीछे से बैठ के राजस्थान की जनता की सुरक्षा की चिंता कर सके। आप तो दिल्ली रहते हो, आपको चिंता है राहुल गांधी जी की, राजस्थान की जनता की चिंता कौन मैं करे? एक बात जानना चाहूंगा कि एक घटना के साथ ही आपको लगता है कि देश की अभी ऐसी स्थितियां हैं, कहीं पे भी किसी भी सरकार की कोई घटना हो तो उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा दे? मैं तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा से नहीं देते हैं। इस्तीफे की बात नहीं कर रहा था, मैं गृह मंत्रालय के चार्ज की बात कर रहा हूं। और ये पहली घटना नहीं है, ये हर महीने राजस्थान में कम से कम ऐसी 10-10 घटनाएं हो रही हैं, लोग बाग मर रहे हैं। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ, राजेंद्र आर्य जी जवाब देंगे इसका। देखिए सर, ये बहुत ही ऐसा बयान दे रहे हैं जिसका कोई ना तो सिर पैर है ना कोई उसका आधार है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, दिल्ली के अंदर एनआरसी हुआ था, साइन बाग हुआ था, इनकी क्या भूमिका थी और किस तरीके का था केंद्र सरकार? दिल्ली पुलिस हमारे पास सुनिए, दिल्ली नहीं है ना, यही मेरे को पता था कि आप यही बोलेंगे। लेकिन पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है और उसके अंदर इन्होंने कितने लोगों की वीआईपी सुरक्षा थी उसको हटा दिया और उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है और उसके लिए आज तक ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इनको सुनिए, बीच में मत बोलिए ना, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, इनको किसी भी स्टेट को चलाने का तजुर्बा नहीं है, सिर्फ और ये सिर्फ ऐसे पत्थर फेंक के बयानबाजी करने की बात है इनकी। और ये जिस तरीके का शासन चला रहे हैं, जिस तरीके के प्रलोभन और वादे कर रहे हैं, आज दिल्ली की स्थिति किसी से छुपी भी नहीं है। और जहां तक आंकड़े भी बताते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो और चाहे शिक्षा की दृष्टि से देखो, राजस्थान दिल्ली से बेहतर है। ये आंकड़े अभी रिसेंट में ही आपके पब्लिश हुए हैं। तो मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, ये कुछ भी बात कहें, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बयानबाजी और इनको सिर्फ वोट बटोरने के सिवाय कुछ भी लेना देना नहीं है। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री खुद पीड़ित के परिवार के साथ मिले हैं, उनके साथ बैठकर उनका दुख साझा किया है। और हमने तो लगातार इसी बात की मांग की कि माननीय प्रधानमंत्री देश के सामने जाके अपील करें। और इस तरीके का देश के अंदर जो लगातार जो घृणा का या नफरत का माहौल बन रहा है, मैं यहां पे फिर जोड़ना चाहता हूं योगेंद्र जी कि ये मामला आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में एक फैसला दिया था जिसके अंदर नुपुर शर्मा को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया। और ऐसे ही मामले के अंदर सुनिए, नसीहत दी नहीं, उसके अंदर उनको फैसला ही था तो उनको अपनी रिट वापस लेनी पड़ी, क्योंकि वो सारे के सारे मामले वहां पे शिफ्ट कराना चाहती थी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली पुलिस ने उसके लिए रेड कारपेट बिछा रखा, दिल्ली पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। और आपने आज भी देखा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां जाके कार्रवाई करने के लिए जी टीवी के पत्रकार को पकड़ने जाती है तो यूपी पुलिस आके बीच में अड़ंगा अटकाती है। अरे भाई, भारत राज्यों का संघ है और संघ के अंदर अगर प्रदेशों की पुलिसें ही आपस में टकराने लगेगी, केंद्र की मतलब दिल्ली पुलिस जो केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन है वो बीच में आके अड़ंगा फंसाने लगेगी, तो ये देश थोड़ी चलेगा। कानून और व्यवस्था की माननीय प्रधानमंत्री को आकर जो भी घृणा इस वक्त फैली है, उनको सबको सम्मान के साथ में कहना चाहिए कि भाई सब शांति के साथ रहिए। और जो अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अंदर कहा था कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, उनके जो द्वारा दिए गए पिछले 8 सालों में जो बयान दिए गए थे या जो घृणा फैलाई गई थी, उनको चेतावनी दी गई। और ये भी आपकी नुपुर शर्मा को भी इन्होंने निकाला, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या की? अगर उस पर कार्रवाई हो जाती, उसको अरेस्ट कर लिया जाता तो ये मामला यहां तक नहीं बढ़ता। और आज जिस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट करके ये लोग गेम खेल रहे हैं, और आज जब इनके ऊपर इनके खुद के नेता उन मतलब आतंकवादियों के साथ में फोटो हैं, तो आज ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये तो मतलब फोटोशॉप है या ये तो ऐसे। अरे भाई, आपको जवाब देना है ना, आप दे दीजिए जवाब। और जम्मू के अंदर भी जो आईटी सेल का चीफ है वो इनके साथ में मतलब इनके गृह मंत्री के साथ में उसका फोटो है, तो क्या ये इत्तेफाक है? ऐसे बहुत सारे मामले, अगर बहुत लंबी हो जाएगी डिबेट, मैं आपको एक एक करके बात बताऊं तो ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके अंदर आईएसआई के साथ भी इनके भाजपा के नेताओं के लिंक निकले हैं और अभी तक कोई जांच नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं हुई, कोई भी पकड़ा नहीं जाता और बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं कहता हूं एनआईए अगर जांच करती है तो इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। तो और हमारे जांच कर रही, तो आपको भरोसा है कि नहीं जांच पे?
एनआईए जांच करे और पूरे के पूरे बात की जांच करे। यूं नहीं है कि कह दे कि साहब लीपापोती करके कह दे नहीं साहब ये तो किसी के साथ में कोई लिंक नहीं है। एनआईए को आप गाइड करेंगे क्या जांच होनी चाहिए? नहीं, हम कोई गाइड नहीं करें, हम एनआईए को गाइड नहीं। आप ईडी को गाइड करेंगे क्या? आप ईडी को गाइड करेंगे? आप पत्रकार हैं, आप ईडी को गाइड करेंगे? आप सीबीआई को गाइड करेंगे? नहीं, आप सीबीआई को गाइड करेंगे? मत कीजिए, आप सीबीआई को गाइड करेंगे? आप इनकम टैक्स को गाइड करेंगे? आपके पास नहीं, फिर कैसी बातें कर रहे हैं? तो उमेंद्र जी गाइड करने की बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एनआईए को जांच निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। नहीं तो आपको क्या पता है? नहीं, आप एनआईए को रिपोर्ट करते हैं क्या? हमें हिंदुस्तान आप तमाम अरे आप पत्रकार हो गए, उनकी तरफ से पक्ष रख रहे हो यार, हद हो गई। योगेंद्र जी विश्वास है, अरे आपको विश्वास है, मतलब आपको ईडी पे भी विश्वास है? हमें हिंदुस्तान नहीं, आपको ईडी पे भी विश्वास है? नहीं, ईडी पे भी विश्वास है आपको? विश्वास है आपको ईडी पे विश्वास है? हिंदुस्तान की तमाम नहीं, ईडी पे विश्वास है आपको? जो भी जांच एजेंसी सब पे विश्वास अरे है। हद हो गई यार। सब पे। चलिए मयंक जी आपके पास भी आना चाहूंगा मैं। एनआईए जांच कर रही है और मेरे ख्याल में जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उन पे कहीं किसी तरह का संदेह या कोई सवाल उठता है? सर मैं बार बार इस बात को आपको बार बार बोल रहा हूँ कि राजस्थान में पुलिस की परिस्थिति इतनी खराब है कि अब एनआईए को राजस्थान आकर काम संभालना पड़ रहा है। नहीं, वो तो जब राजस्थान- अरे वो तो इंटरनेशनल लिंक थे इसलिए एनआईए आई है, आपको पता होना चाहिए। एसआईटी कर रही थी, एसआईटी जांच करी। इंटरनेशनल लिंक्स प्रूव हो गए क्या? नहीं तो पाकिस्तान कौन जाके आया? पाकिस्तान कौन जाके आया? पाकिस्तान जाने से इंटरनेशनल क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ट्रेनिंग लेके आए, क्यों नहीं? नेपाल कौन जाके आया? पाकिस्तान कौन जाके आया? सऊदी कौन जाके आया? ये सारे के सारे इनपुट्स हैं। उन इनपुट्स के ऊपर बात होनी चाहिए। और एनआईए की जांच केंद्र सरकार ने बिठाई, हमने नहीं दी। पुलिस की भूमिका की राजस्थान पुलिस की भूमिका, गृह मंत्रालय की भूमिका की बात कर रहा हूं। राजस्थान पुलिस आपको सुरक्षा देने में सक्षम है। हम सब सुरक्षित हैं, इसलिए ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। हम सब सुरक्षित हैं यहाँ पे। लोगों का दिन दहाड़े कुछ नहीं है सर, ये इसी अरे राजस्थान तो ये जिसमें आप और हम रह रहे हैं। आप तो गले तो अभी मैं जाकर आया हूँ, गला तो गुजरात में भी कटा, गुजरात में भी कटा। गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात में किसकी सरकार है बताइए ना? अमरावती में किसकी सरकार है? अयोध्या में किसकी सरकार है? सुने आपको पता तो होना चाहिए ना। नहीं सुनना क्यों चाहूँ मैं? क्यों सुन के हूँ? बच्चे से मिलकर रहा हूँ, उस परिवार से मिलकर आप गुजरात गए? आप गुजरात गए? कल मुख्यमंत्री आप गुजरात गए क्या? 400 से ज्यादा पुलिस वाले यहाँ पर थे, उनके जाते ही आज आप गुजरात गए क्या? आप गुजरात गए क्या? गुजरात में भी गला रेता गया है। नहीं जानने के चक्कर में आप लोगों को मरवा रहे हो। लोग हकीकत पता है, देश के अंदर जो नफरत फैला रहा है ना, आप उनके साथ खड़े हो। आप नफरत फैलाने वालों के साथ खड़े हो और आपको इस चीज को, हाँ आप खड़े हो। आप खुद उनकी बी टीम है। नहीं, आप उनकी बी टीम है। आप उनकी बी टीम है। आप भाजपा की आरएसएस की बी टीम है। नहीं, बिल्कुल टीम तो आप हो, हम नहीं है। हम सत्ता में रहते हैं। तो आप सत्ता में आप कितनी जगह हो हमें भी पता है। आप किसे बता रहे हो सत्ता में हो? आप किसे? अरे इस देश का निर्माण किसने किया है? जिस दिल्ली पे आप राज कर रहे हो ना, उस दिल्ली को शीला दीक्षित ने बनाया, पता होना चाहिए आपको। और जिसके लिए आप नहीं, आप कुछ नहीं पता आपको। आप जिस भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज बताओ ना एक भी भ्रष्टाचार का आरोप प्रूव करो ना। फाइल लेके घूमते थे। अरे झूठ बोलते आप लोग। आपका नेता झूठा है, आपका नेता झूठा है। वो फाइल कहाँ है? अरे सारा ही झूठ था, सारा ही झूठ था। आपके नेता अरविंद केजरीवाल जो फाइल लेके घूमते थे 2012 में, वो फाइल कहाँ है? इस बात का जवाब दो। आप राजस्थान के प्रवक्ता हो ना, बताओ तो सही। वो फाइल लेके आ जाओ, ऑफ द रिकॉर्ड चल के बात कर लेते हैं। हाँ तो बताओ ना कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए देश को आपने गुमराह किया। टीवी पे नहीं, मैं खुलेआम भी चला सकता हूँ। अरे आपको पता ही नहीं है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियां देखो ना, कुछ नहीं परिस्थितियां। आपने सिर्फ बहस क्या? यही है बहस। चिल्लाकर आपके नेता को कुछ पता नहीं। आपके नेता झूठ बोलकर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली को गुमराह कर दिए। मुद्दे पे लौटे। देखिए अपन राजस्थान की सुरक्षा को लेकर नहीं, आप अपने नेता के बारे में भी तो बता दो ना। जो 2012 में राजेंद्र जी रख लो ना, लियो ना तो लियो फाइल, वो फाइल लेके आ जाओ। केजरीवाल जी के ऊपर 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 13 के अंदर मामला था। 10 साल की वो फाइल कहाँ है? वो फाइल कहाँ है? वो फाइल कहाँ है? कहाँ है लोकपाल? कहाँ है लोकपाल? कहाँ है लोकपाल? सिर्फ सत्ता में आने के लिए नाटक करते हो आप लोग। राजेंद्र जी आपका चेहरा भी देख लिया लोगों ने। सुनिए, आज हमारा मकसद नहीं सर, ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, जिस चीज पे आना चाहते हैं, इतना छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, हम छोटा मुंह तो आपका है। नहीं, आपका तो आपका ही है, आपका ही है। आपको नहीं, शकल आपकी नीचे आप रखो। आप शकल नीचे रखो। 2023 में आप शक्ल दिखाने नहीं अच्छा, आप कर लोगे ना? हाँ करेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, खुले आप मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसमें टाइम कितना बचा है?
खैर चलो आज फिलहाल दिखा दो आप अरे राजस्थान में। आप, अरे अभी आप घूम रहे हैं, हम तो खुलेआम घूम रहे हैं। चलो आप चलो दिल्ली चलते हैं, आप दिल्ली चलो, कहीं चलो, हम तो खुलेआम घूमते हैं। आपकी लोकतंत्र में रुचि नहीं है। हाथ अंदर। चलिए, मेरा जो मुद्दा है, मैं सिर्फ आप लोगों से जानना चाह रहा था कि उदयपुर का एक ऐसा मुद्दा है और मामला है, एनआईए या एसआईटी, एटीएस सब लोग जांच कर रहे हैं, एजेंसी पे भरोसा रखना चाहिए, वो अपना काम कर रही हैं। जहां भी जो बातें होंगी वो बेशक राजनीतिक प्रेशर में दबा दी जाएंगी, लेकिन ये तय मान के चलिए फाइलों में सब चीजें होंगी, कभी ना कभी पब्लिक डोमेन में आएंगी जरूर। और ये आतंकी घटना है, मेरे नजरिए से देखें या प्रदेश के और देश के नजरिए से देखें, एजेंसियां किस मुकाम पर कब कैसे पहुंचेंगे वो अपना काम कर रही हैं। मुझे लगता है किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये एक ऐसा विभत्स कांड है जिस पर सौहार्द नहीं बिगड़ने देना चाहिए। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर दूसरी एजेंसीज हो। हमारा पहला मकसद यही होना चाहिए कि स्थानीय बाने को हम छिन्न भिन्न ना होने दें। बेशक राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे सियासत हो सकती है। इस मुद्दे पे अगर गैर जरूरी है तो बचना चाहिए कि हाँ कहां क्या होगा, इससे जांचें भी प्रभावित होंगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। मुझे लगता है कि मूल मकसद जिस सौहार्द को बनाने का था हम उससे भटक जाएंगे। तो गुजारिश सभी से है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस मकसद में कामयाब रहें। अदरवाइज तो जो आतंकी सोच करके चलते हैं कि दहशत का माहौल पैदा करना है, आम जन में भय पैदा करना है और जो एक ताना बाना बना होता है समाज को, उसको छिन्न भिन्न करना है, अगर यही सब कुछ होता रहा तो वो मकसद में कामयाब होंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि सभ्य समाज में या फिर हमारी लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, हम लोग सब समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, ये सब इसी वजह से होगा। उमेंद्र जी, चलते चलते एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा मैं। देखिए, मुद्दा एक डिफरेंट मोड पे चला गया अभी, फोटो हो चाहे जांच हो, बहुत सारी चीजें सामने आने लग गई हैं और आप ये तय मान के चलिए कि जो स्थिति कल थी वो आज नहीं और आज है वो कल नहीं रहेगी। मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक दलों की स्थिति और उस हलचल की। अभी मैं प्रताप सिंह जी का बयान देख रहा था कि बीजेपी के नेता, घटना हुई उसके बाद तो तेलंगाना में आराम कर रहे थे और उसके बाद में अब वहां पे पिकनिक स्पॉट की तरह जा रहे हैं। तो ये अभी इसका काउंटर बीजेपी करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी, बीएसपी करेगी। तो इस तरह से तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को सिर्फ एक मुद्दे का इंतजार होता है। देखिए योगेंद्र जी, खाचरियावास जी ने क्या बोला जो हमें मालूम है, और उन्होंने वो बात बोली है जिसका पहले जवाब आ चुका। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, गुलाब जी कटारिया वहां से विधायक को पहले जाए, अब उसको बात को किस प्रकार का बात का बतंगड़ बनाया जाए, इसलिए उस बात की कोशिश करे कि राजनेता है और राजनेता बात का बतंगड़ बनाएंगी, कोई खास बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बच के इस समय मूल आवश्यकता है कि मरहम कैसे लगाया जाए। जो उदयपुर की 3 दिन तक यहाँ नेट बंद रहा, कितना नुकसान हुआ। नेट बंदी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे, राजस्थान के माथे पे कलंक का टीका नहीं लगे, इस प्रकार की कोशिश की जानी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस को मिलकर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। देखिए, अब राजनीतिक दल हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी में आ सकता है, किसी में जा सकता है, किसी की कभी कोई ये तो राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। अगर कोई एक फोटो कांग्रेस के किसी नेता के साथ में वायरल होता है तो बीजेपी तूफान मचा देती है, बीजेपी किसी नेता के साथ में होता है तो कांग्रेस तूफान मचा देती है। ये समझना चाहिए कि सामने वाले भी पत्थर फेंकेंगे, वो भी कांच के मकान में, हम भी कांच के मकान में। अगर लगेगा तो उसका भी टूटेगा, मेरा भी टूटेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं और कोई किसी के साथ में कोई सेल्फी कल्चर है, कोई ले लेता है और उसको फिर इतना बवाल मचाया जाता है, तो उससे लगता है कि मुद्दे बहुत सारे हैं और इनके नजर में यही मुद्दा है। तो मुझे आश्चर्य होता है, कोई भी पार्टी हो, फोटो किसी के साथ भी कोई हो सकता है, हाँ बिल्कुल, अगर उसका कैरेक्टर पता है और उसके बावजूद अगर कोई नेता हो रहा है तो मैं कहूंगा कि वो उस मिशन हो चाहे कोई भी उस तरह की गलती उसमें शामिल है, उसके नोटिस में कि बदमाश है, अपराधी है, और उसके बावजूद भी अगर वो उसके साथ में फोटो वायरल करता है, खिंचवाता है, तो मुझे लगता है कि भगवान मालिक है, फिर वो उससे बच नहीं सकता। तो गुलाबचंद कटारिया जी इस तरीके के मामलों में फंसे नहीं है, पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप किसी के लिए सवाल उठा रहे हो या बात कर रहे हो और वो आपकी आंखों के नीचे से पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से 2019 से भी फोटो अपलोडेड है, ठीक है ना, फेसबुक पेज पे उन्हें डिलीट किया जा रहा है, तथ्यों को मिटाया जा रहा है, रिकॉर्ड्स को छुपाया जा रहा है, फेसबुक अकाउंट्स डिलीट किए जा रहे हैं। दुनिया देख नहीं रही है या लोगों को पता नहीं है। और कांग्रेस क्या कर रही है, इंटरनेट बंद करके इस सब को करने के लिए भाजपा को मदद कर रही है। क्या दिखाना चाह रहे हो आप
क्या ये चलिए मैं इंटरनेट माफी छुपा चाहूंगा, लोगे मैं तो- रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।